हाँ तो भाई रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्राइबल चीफ एक ऐसा नाम ना जो आज के रेसलिंग सीन में भाई सबसे ऊपर है। लेकिन जितना बड़ा इनका स्टेटस है ना उतना ही गहरी भाई इनकी कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर मोड़ पर भाई इनको मिला है धोखा। और रोमन रेंस की जर्नी ना सिर्फ टाइटल्स और विक्ट्रीज की नहीं है, ये भाई एक बिट्रेयल सेगा है जिसमें हर दोस्ती कभी न कभी गद्दारी में जरूर बदली है। रेसलमेनिया 31 का मोमेंट तो आपको याद ही होगा भाई, द शील्ड, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस, तीनों फैन फेवरेट। रोमन रेंस अपने करियर के ना सबसे बड़े मैच में थे ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट में, सब कुछ जीतने के सिर्फ एक कदम दूर। लेकिन फिर आया भाई वो पल ना जो डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट बन गया। सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक कैश इन, इन्होंने भाई रोमन रेंस के सपने को एकदम कुचल कर रख दिया था उस टाइम। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक टाइटल नहीं गया था बल्कि एक रिश्ते का भरोसा भी टूट गया था। यानी उस एक मूव ने ना भाई शील्ड को चेयर से साइलेंस में बदल दिया था। और रोमन रेंस को भाई पहली बार समझ आया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ना सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी अपना ही होता है। लेकिन दोस्तों ये धोखा भाई यही खत्म नहीं होता है। ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन ने तो इस बिट्रेयल गेम को ना अलग ही लेवल पर ले गए थे। दी ऊसोस, जिमी और जे, रोमन के अपने खून भाई जिन्होंने भाई कभी इनके लिए वार भी किया तो कभी इनके खिलाफ भाई खड़े भी हुए हैं। यानी हर यस ऊस के बाद ना एक ट्विस्ट छुपा था और हर हक के पीछे एक नाइफ। लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट तो भाई रॉयल नंबर 2023 में आता है जब सैमी ज़ैन यानी हॉनरी ऊस, जिसने भाई रोमन रेंस को अपना भाई माना था, उसने भाई चेयर उठाई और रोमन्स की लेगेसी पे वार कर दिया। और वो पल भाई सिर्फ शॉकिंग नहीं था बल्कि वो एक गट पंच था हर उन फैंस के लिए ना जो ब्लड लाइन को फैमिली समझते थे। और अब बात आती है भाई उस आदमी की ना जो कि रोमन के साथ हमेशा एक मास्टरमाइंड की तरह चलते हैं, यानी अपने वाइस मैन पॉल हेमन, रोमन रेंस के एडवर्टाइजर, उनके शैडो। लेकिन अगर यही शैडो भाई एक दिन सब कुछ पलट दे। पॉल हेमन की हिस्ट्री तो आपको पता ही होगी, बंदा कब किसको धोखा दे देना कुछ कह ही नहीं सकते। पहले सीएम पंक से ब्रॉक लेसनर, फिर ब्रॉक लेसनर से रोमन रेंस और फिर रोमन से ब्रॉक लेसनर और फिर लास्ट में रॉयल नंबर में 2022 में फिर से ये ब्रॉक लेसनर को धोखा देते हुए रोमन रेंस के साथ अलाइन हो गए थे। यानी इनका काम ये भाई बिट्रेयल करने का, और वही बिट्रेयल अब फिर से रिपीट हो चुका है। लेकिन क्या ये अभी भी इस पर टिकने वाले हैं? आप इमेजिन करो रेसलमेनिया का स्टेज एकदम रेडी है, सीएम पंक जो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ चुके हैं, हेमन के साथ स्पॉटलाइट में है, सब सोच रहे हैं कि भाई ये है रियूनियन जिसका हमको इंतजार था, यानी सीएम पंक के साथ पॉल हेमन का अलाइन होना। लेकिन क्या हो भाई अगर पॉल हेमन खुद ही सीएम पंक को धोखा दे दें और सेथ रॉलिंस के साथ नई अलायंस बना ले, भाई इससे ना सीएम पंक तो शॉक होंगे ही होंगे बल्कि फैंस तो एकदम वाइल्ड हो जाएंगे कि ये कैसा ट्विस्ट देखने को मिल गया भाई। और ये भाई कोई ट्विस्ट नहीं है बल्कि न्यूक्लियर मोमेंट से कम नहीं होगा। और इसका हिंट दोस्तों हमको ऑलरेडी मिल भी चुका है जब स्मैकडाउन पर सीएम पंक रोमन रेंस पर अटैक करने के बाद ना इनका कॉन्फ्रंटेशन सेथ रॉलिंस से होता है, तो वो तो बंदा भाई सिर्फ हंसते हुए ना वहां से धीरे से सरक लेता है, मानो जैसे भाई इनके पास कोई सीक्रेट प्लान हो। क्या पता रेसलमेनिया में रोमन रेंस और सीएम पंक वाइस मैन के चक्कर में अपने आप को एकदम डिस्ट्रॉय कर ले और इसी का फायदा उठाते हुए सेथ रॉलिंस इस मैच में विक्ट्री ले ले और पॉल हेमन के साथ वॉकआउट करने लगे। भाई एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है और इसी वजह से दोस्तों ये इस वक्त भाई काफी ज्यादा शांत दिख रहे हैं, वरना इससे पहले बार स्मैकडाउन पर तो इनका गुस्सा भाई सातवें आसमान पर था। लेकिन अचानक से इनका एकदम चिल्ड हो जाना, भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और वो अब क्या है वो तो अब रेसलमेनिया में ही क्लियर हो जाएगा। और इसी सब क्योस की वजह से दोस्तों अब तो भाई रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के मैच की भी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये मैच अब हमको पॉसिबली समर स्लैम में देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और ये भाई सिर्फ मैच नहीं होगा, ये होगी भाई शुरुआत एक एपिक सेगा के नेक्स्ट चैप्टर की। और वैसे भी हर बिट्रेयल ने रोमन रेंस को काफी ज्यादा मजबूत तो बनाया ही है, लेकिन हर नई गद्दारी ना इनका भाई टेस्ट भी होता है, चाहे वो सेथ रॉलिंस का कैश इन हो, सैमी ज़ैन का चेयर शॉट हो या पॉल हेमन का बिट्रेयल हो। तो भाई ऐसे ही थोड़ी रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल या ट्राइबल चीफ बन गए भाई, इसके पीछे ना काफी ऐसी चीजें हुई है ना जो कि इनको आज इन सभी की स्टोरी लाइन का सेंटर माना जाता है। तो भाई ये थी स्टोरी अपने ओटीसी रोमन रेंस की, जिन्होंने भाई धोखा तो किसी को नहीं दिया लेकिन इनको उन सब ने दिया। और वैसे भी दोस्तों अब कल के रॉ पे पॉल हेमन एडवर्टाइज भी है जहां पर ये इस वीक स्मैकडाउन पर हुए केओस के बारे में एड्रेस भी करने वाले। तो भाई अब देखते हैं वहीं पर वो किस बारे में बातें करते हैं। वैसे दोस्तों आपका इन सारी चीजों को लेकर क्या ओपिनियन या थॉट्स है भाई, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।